नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून को मंजूरी दे दी और अब आम आदमी पार्टी सरकार पूरे मामले में लीगल ऑप्शन तलाश रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार लीगल ऑप्शन को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में संशोधित बिल लाकर पलटा गया है। राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचा हुआ है, अब कानूनी सलाह के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने चेतावनी दी है कि वह ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूलने पर विचार कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के केसों में हो रहे इजाफे के बीच एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के तहत यह सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार अभी भी देश के कुछ एयरपोर्ट्स पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। नियामक संस्था ने एयरलाइन से एयरपोर्ट पर समुचित तरीके से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। मेट्रोमैन कहे जाने ई श्रीधरन के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केरल में सत्तासीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट तथा कांग्रेस नेत विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सिर्फ नाम अलग है और दोनों गठबंधनों के बीच की मैच फिक्सिंग केरल की राजनीति का सबसे बुरा सीक्रेट है। पलक्कड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सालों तक केरल की राजनीति का सबसे बुरा रहस्य यही रहा है कि UDF और LDF के बीच दोस्ताना समझौता था। अब पहली बार केरल के मतदाता पूछ रहे हैं ये क्या मैच फिक्सिंग है। महानगर मुंबई में कोविड-19 केसों में आए उछाल के बीच बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अस्पतालों में बेड की संभावित कमी दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोविड-19 मरीजों के लिए न केवल बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है बल्कि अब ऐसे मरीजों के लिए अधिक बेड रिजर्व रखे जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में सभी ICU बेड और कुल कोविड बेड के 80% को स्थानीय निकाय के वार्ड रूम्स के अंतर्गत केंद्रीकृत अलाटमेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस सप्ताह के आखिरी तक मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए करीब 7,000 बेड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कोरोना के केसों में पिछले करीब एक माह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे कोविड-19 की दूसरी लहर मान रहे हैं। देश में कोरोना के केस अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी वजह बताई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में बहुत लोगों को लगता है कि कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक हो गया है। यानी लोग कोरोना को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लोग कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे हैं। हेलमेट चेकिंग अभियान के दौरान कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर करने पर एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। जिले के SP ने कदाचार और अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन न करने के आरोप में कार्रवाई की है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के SP की ओर से जारी आदेश के अनुसार सारथ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज रीना बक्सल को 28 मार्च से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्हें बारीपरदा हेडक्वार्टर अटैच किया गया है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस वायरस पर बारीकी से काम करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस अब इस दुनिया से कभी नहीं जाने वाला है। यह वायरस जीवित प्राणियों के संपर्क में आने से हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। बस जितना हमारा शरीर इस वायरस के खिलाफ मजबूत होता जाएगा, यह वायरस उतना ही कमजोर होता जाएगा। लेकिन वायरस की कमजोरी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करने वाली, बल्कि दुनिया के अन्य वायरसों की तरह अब इसका अस्तित्व भी हमेशा बना रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस कर जवाब मांगा है। साथ ही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली रखा जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी न हो। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके मद्देनजर आज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में जमकर प्रचार किया, साथ ही रोड शो भी निकाला। अमित शाह ने कहा कि नंदीग्राम से ही बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोगों का उत्साह देखकर साफ है कि भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी यहां से जीतने जा रहे हैं। परिवर्तन लाने का सबसे आसान तरीका यह है कि ममता दीदी को नंदीग्राम से ही हराया जाए। मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वह चक्रासन करती हुई दिखाई दे रही है। मलाइका इस फोटो में ब्लैक कलर का आउटफिट पहनकर दीवार की मुंडेर पर योग कर रही है। मलाइका अरोड़ा को इस खतरनाक अंदाज में चक्रासन करते देख किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। तभी तो इस फोटो पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और अपनी चहेती एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अपनी इस फोटो को शेयर करते मलाइका ने एरन लॉरिसन का एक लंबा चौड़ा कोट भी डाला है। मलाइका की इस फोटो पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।